जरा सोचिए, अगर आप SC, ST, OBC या EWS वर्ग से आते हैं और आपने परीक्षा में सामान्य वर्ग से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, तो क्या आपको अब भी सिर्फ आरक्षित सीट तक ही सीमित रखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच्ची आवाज़ और मैं हूं आपके साथ KP सिंह। आरक्षण को लेकर कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक निर्णय नहीं, बल्कि सरकारी नौकरियों में मेरिट की एक नई परिभाषा है। यह पूरा मामला राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। एक भर्ती प्रक्रिया में यह नियम बना दिया गया था कि अगर कोई SC, ST या फिर OBC या EWS उम्मीदवार सामान्य कट ऑफ से ज़्यादा अंक भी लाए, तब भी उसे सामान्य श्रेणी की सीट नहीं दी जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन का तर्क था कि अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य सीट भी लेने दी गई तो उन्हें दोहरा लाभ मिल जाएगा, जबकि इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने साफ कहा कि योग्यता को उसका उचित महत्व दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई उम्मीदवार जो SC, ST, OBC या फिर EWS श्रेणी से है और सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाता है, तो वह सामान्य श्रेणी की सीट पर चयन का पूरा हकदार है। सिर्फ इसलिए कि वह आरक्षित वर्ग से आता है, उसे अनारक्षित यानी ओपन कैटेगरी सीट लेने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ओपन का मतलब ओपन है, अर्थात सामान्य अनरिजर्व सीट जो किसी जाति, वर्ग या समूह के लिए आरक्षित नहीं होती है। वह सीट हर उस उम्मीदवार के लिए है जो शुद्ध मेरिट के आधार पर योग्य है। इस संदर्भ में कोर्ट ने 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर साफ नियम तय किए। यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सामान्य कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाता है तो उसे इंटरव्यू में सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर उसके अंक सामान्य श्रेणी के अंतिम कट ऑफ से कम रह जाते हैं तो वह फिर से अपनी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन का हकदार होगा। यानी ना कोई अन्याय, ना कोई दोहरा लाभ, सिर्फ न्याय और योग्यता। यह फैसला आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों की बड़ी जीत है। मेरिट बनाम आरक्षण की बहस को संतुलित करता है और साफ करता है कि आरक्षण योग्यता के खिलाफ नहीं, बल्कि योग्यता को अवसर देने का माध्यम है। सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों दोनों पर इसका दूरगामी असर पड़ेगा, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या अब योग्यता को उसकी असली पहचान मिल पाएगी और क्या सामान्य का मतलब अब सच में सबके लिए सामान्य होगा। आप इस फैसले को सामाजिक न्याय की जीत मानते हैं या व्यवस्था में बड़ा बदलाव? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज़मीनी, सटीक और तथ्यपरक जानकारी के लिए सच्ची आवाज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।